हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये एस्टेट के पीजीटी का जो कॉमन पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं एचएसएससी द्वारा अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला 19 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि हरियाणा उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन कौन है। तो हरियाणा उर्दू एकेडमी के जो वाइस चेयरमैन है वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो चंदर तिरक है। चंदर त्रिखा। टिक्कर लेक कहाँ पे है? ये पंचकुला के अंदर है, मोरनी हिल्स में। उसके बाद जो हरियाणा के नवगठित 8वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन है वो कौन है? वो पी राघव राय जी हैं, जो कि 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और विकास गुप्ता कमीशन के मेंबर हैं। विकास गुप्ता कमीशन के मेंबर हैं और राघव चेयरमैन है। अब यहाँ पे पूछा गया है कन्नौड़। कन्नौड़ किस प्राचीन शहर का नाम था? तो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था ना वो कन्नौड़ था। कन्नौड़। अम्बाला का नाम अम्बा से लिया गया है, जो कि दुर्गा शक्ति का एक रूप है। अम्बा से लिया गया अम्बाला। और अम्बाला को अम्बाला कैंट कब बनाया गया था? कैंट कब बना था? ये 1843 में अम्बाला से कैंट बनाया गया था। 1843 में अम्बाला में कैंट बनाया गया था। उसी तरह से कैथल। कैथल को किसने बसाया था? कैथल को जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ने बसाया था और इसका पुराना नाम कपिस्थल था। उसी तरह से सोनीपत। सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी बोला जाता है और साथ में सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ या स्वर्ण नगरी वो सोनीपत का पुराना नाम है। अब आते हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल विनर को 1.5, अगर कोई कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता है ना तो उसे 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। अगर वही ओलंपिक में लेके आता है तो ओलंपिक में वैल्यू 3 करोड़ है। 75 लाख रुपए मिलते हैं सिल्वर के लिए और 50 लाख रुपए मिलते हैं ब्रॉन्ज के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसी राशि को आप डबल कर दीजिए ओलंपिक्स के लिए। अभी जो 2019 में अक्टूबर 2019 में जो हरियाणा विधानसभा गठित हुई है वो हरियाणा की 14वीं विधानसभा है। जो पिछली थी वो 13वीं थी, अब ये 14वीं है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। हु वाज द कलेक्टर ऑफ रोहतक ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? 1857 की क्रांति में रोहतक के कलेक्टर कौन थे? जिलाधीश या कलेक्टर कौन थे? वो थे एडम लॉन्च। एडम लॉन्च रोहतक के कलेक्टर थे 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो। और इसमें रेवाड़ी से राव सिंह जी हैं, राव तुलाराम जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेवाड़ी से। और जो गग्गर रिवर है, गग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ रखी है इसमें कौन सी है? वो चोटांग। चोटांग जो रिवर है ना, चोटांग जो ट्रिब्यूटरी है गग्गर की। और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है गग्गर की वो है मारकंडा, टिगरी और कौशल्या। और कौशल्या लेक भी है एक। अगर पूछा जाए कौशल्या लेक कौन सी रिवर से रिलेटेड है तो ये गग्गर रिवर से रिलेटेड है। ये दोहान, साहिबी, इंदौरी ये सदर्न इंडिया की रिवर है। और ये कैसी रिवर है? ये रेन सेन में वाटर आता है तो सीजन रिवर है साहिबी, इंदौरी एंड दोहान। जबकि घग्गर, यमुना, गंगा ये जितनी भी है ऊपर वाले सरस्वती रिवर ये सारी की सारी ऑल सीजन रिवर है, यानी 12 मासी रिवर है। बेगम सामरू का पैलेस कहाँ पे है हरियाणा में? तो ये जो बेगम सामरू का जो पैलेस है वो गुरुग्राम के अंदर है। जो विनोश फोगाट है उसको रिसेंटली कौन सा नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो उसको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब यहाँ पे दे रखे हैं रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर, ये दे रखे हैं। अब हमको पता है कि जो रेशो होता है ना वो पाई, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये वॉल्यूम दे रखे हैं, इसका डबल हो जाएगा आर का, 2 दूनी 4 3 3 9 और इसको 4 इंटू 5 कर देंगे, इसको 9 इंटू 9 कर देंगे। 3 3 3 9 होती है 27, तो 20:27 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, उसको रेशो करके कर देंगे। उसी तरह से फर्स्ट किसी गांव की शुरू में जो पॉपुलेशन थी वो थी, उसके बाद वो 5% बढ़ी, उसके बाद अगले साल 5% गिरी और गिरने के बाद ये थी। ऐसे में क्या करो, आप ऑप्शन ले लो, जो सबसे सिंपल ऑप्शन है वो 80,000 है। 80,000 में 5% बढ़ेगी तो 4,000 का नेट इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद फिर 4,000 घट गई तो 80,000 में 4,000 घट गई। अब जो घटेगी वो 4,000 का और घटेगी, 4,000 और घटेगी इसमें से। तो जो आएगा
4,000 का 5%, तो वो 200 आएगा। तो 79,800 जो आया है वो 80 से ही आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी योगा परफॉर्म कर रहा है और उसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सी साइड होएगा? तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो साउथ की साइड होएगा। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, देन द प्रॉफिट लॉस इन परसेंटेजेस। जो सेलिंग प्राइस है 6 पेन का, वो कॉस्ट प्राइस 8 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अगर उसका प्रॉफिट देखें तो उसका प्रॉफिट है 2 और कितने पे? 6 पे। तो 33% उसका नेट प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा। थर्ड इज रॉन्ग, ये प्रॉफिट में जाएगा। 33% प्रॉफिट। ये दोनों क्वेश्चन गलत है। इसमें इसमें जो होगा ना वो ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है 6 पेन का, वो 8 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इसकी जो अर्निंग हो रही है वो 2 पेन के इक्वल हो रही है। और ये जो निकालते हैं हम, वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो इसका जो नेट आंसर आएगा वो 1 आएगा, 25% नेट प्रॉफिट। इसमें बोला गया है कि जो वाई है वो एक्स की मदर के ग्रैंडसन की वाइफ है। तो हाउ मिस्टर एक्स इज रिलेटेड टू वाई। सो हम वाई से एक्स की तरफ जाएंगे, तो ये है फादर इन लॉ। जब यहाँ पे 2 दे रखा होगा ना, तो वाई टू एक्स हम जाएंगे। क्या बोल रखा है कि जो एक्स है, एक्स की मदर के ग्रैंडसन की जो वाइफ है वो वाई है। तो एक्स और वाई कैसे रिलेट हुए? बस यही है कि वो फादर इन लॉ बनने लगेंगे उसको। कितने टाइम में हो जाएगा? अब इसमें आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करनी आती है तो ये बिना सॉल्व करे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? 800 है, 800 का 10% है, तो 80 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। अगर अगले साल के निकाल लें, अगर सिंपल इंटरेस्ट में निकाल लें, तो 2 साल के अंदर 160 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 800 और 160, 960 हो जाएगा। यहाँ पे 926 है, वो जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है, 1.5 साल। 2 साल में सिंपल के हिसाब से भी हम देखें तो 960 रुपये बनते हैं, जबकि ये हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस वजह से क्या होगा, ये 1.5 साल इसका राइट आंसर आएगा। ये 5 फ्रेंड हैं जिनमें एम केवल टी से छोटा है। एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। केवल टी से छोटा है, यानी बाकी सबसे बड़ा है। और यहीं पे ये क्या दे रखा है? डी इज टालर ओनली फ्रॉम के। डी सिर्फ के से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो पूछ रखा है कि थर्ड टालेस्ट कौन सा होगा। तो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो आर थर्ड टालेस्ट बनेगा। अब इसमें इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट पूछ रखा है। अगर यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें नीचे वाली टर्म ऐसे की ऐसे बनेगी स्क्वायर के अंदर, और ऊपर प्लस का स्क्वायर बचेगा। नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब इसका जब हम स्क्वायर निकाल लेंगे, 749 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 749 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 बाहर आ जाएगा, और ऊपर इसको सॉल्व करने के बाद 2 से 11/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 12 और 24, तो वो 3600 है। ये जो इक्वेशन है 68वां क्वेश्चन, इसमें 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, 11 दे रखा है। तो अगला आंसर 10, 10 आएगा, क्योंकि 20 के बाद 19 आया, 19 के बाद 17 आया, 17 के बाद 14 आया, 14 के बाद 11 आएगा। इसी तरह से अगर हम 20 देखें, 20 के बाद 16, 16 के बाद 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 10। ये कम होता जा रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कम, यहाँ पे 3 कम, यहाँ पे 2 कम, और यहाँ पे 1 कम। तो 10, 10 इज द राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसमें दे रखा है कोड उल्टे कर रखे हैं। ई सी का सी ई बना दिया, डी आई का आई टी बना दिया, एस के आगे टी आ गया, इन दोनों को रिवर्ट कर दिया ए टी, और एन के बाद फिर ओ आ गया। यही चीज़ इसमें कर रखी है। टी एच का उल्टा कर दिया, एच टी, वाई ए का ए वाई, इससे अगला डी के बाद ई, और यू के बाद वी, और एस आर को उल्टा कर दिया। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट इन दिस केस। 27% स्टूडेंट फेल होते हैं इंग्लिश में, 38% होते हैं साइंस में, 19% दोनों में फेल होते हैं। तो परसेंटेज बोथ कितने में होंगे? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 81। इसमें बोल रखा है कमल पहले 10 किलोमीटर
किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर 6 किलोमीटर साउथ की तरफ आता है, उसके बाद फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है। तो ओरिजिनल पॉइंट के कंपैरिजन में वो कहाँ पे है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसा कि इससे हमें पता लगता है यहाँ से वो चला था और यहाँ पे अभी इस टाइम वो है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ में हुई और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। 5 साल पहले ये सिंपल फादर एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ऑप्शन में सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे जब मैंने ले लिया 40, तो 40 के बाद 30 लिया, 30 के बाद 5 साल बाद 35 हो जाएगी, जबकि सन की एज हो जाएगी 15, 15 थी, 15 थी 45, और 5 साल पहले 35, और यहाँ पे हो जाएगी 5, 5 7 35, तो 30 इज द राइट आंसर। 30, 15 थी 45, सो सॉरी 30 नहीं है, 40 इसका सही आंसर है, 40 ऑप्शन ए। रॉन्ग आइटम कौन सी है इसमें देख लेना क्या है, VUTSR, तो इसमें रिवर्स चल रही है, I 5 9 15 17, तो रॉन्ग सीरीज इसमें कौन सी है वो ढूंढनी है। श्याम रिटन डाउन ऑल द इंटीजर, 1 से 100 के बीच में इंटीजर कौन से होते हैं जी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, तो लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं आते, वो होते हैं इंटीजर। तो 3 कितनी बार आएगा, तो 3 19 बार आएगा, 3 13 23 33 ये सारे आगे, बाकी 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 तक आएगा, जिसमें 33 एक बार हमने काउंट कर लिया, अगर उस सबको जोड़ेंगे तो ये 19 बनेगा। इनकरेक्ट कौन सा है, ये वर्ड इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि वर्ड नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन स्लीपिंग आ जाएगा। ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में क्या आएगा, दैट्स ट्वाइस, यानी इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी नहीं आता। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, somebody picked my pocket, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट का somebody picked my pocket, या my pocket has been picked by someone आता, तो ये by someone उसने लगा नहीं रखा, तो सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है fill in the blank with the correct, neither of us thinks, neither of us thinks that Julie should be given the job। जंक्चर का मतलब क्या होता है, पॉइंट रेंडर क्रिटिकली बाय सर्कमस्टेंसेस, और यहाँ पे विजन आर डैमेजिंग, क्योंकि यहाँ विजिटर्स है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ऑफ द टू नोवेल दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग, दो का कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें मोर आएगा। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री होती है मच मोर मोस्ट, तो दो के लिए जो यूज होता है वो मोर होता है। जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट, हम ये नहीं बोलते कि राम इज मच इंटेलिजेंट, हम बोलते हैं राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ग्रामेटिकली करेक्ट, तो फर्स्ट इज द ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि डिड हमेशा नॉट के साथ आता है, यहाँ पे नॉट कहीं है नहीं, नो सूनर, नो सूनर के साथ डिड नहीं आएगा यहाँ पे, अगर डिड वहीं पे आता है जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिवेंट, देख लेना क्या है, ये एक वो देखा है, अभी इन द बॉनेट, इसका मतलब समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किस चीज का जुनून सर पे सवार होना, means you are crazy for something, that is the meaning of be in the bonnet। सेंटेंस कैसे बनेगा, we would have been forced to sack him had he not resigned, तो 3 is the right option। correct option क्या है, vote through the night air was, they slept soundly, I have been spending a lot more time with my children, he told me that he had been spending a lot more time with his children, तो ये इसका नरेशन बनेगा। तो ये सारे 4-5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। आगे हिंदी है, अब ये विभाव समाज कौन से में है, जातिवाचक संज्ञा पूछ रखी है, प्रत्यय क्या होती है, निजवाचक सर्वनाम, आ उपसर्ग,
विलोम, ये सकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके अंदर क्या का ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे मतलब मैं रोटी खाता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि मैं क्या खाता हूँ तो उसका जवाब है रोटी। तो जहाँ पे हमें क्या का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया है, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया है। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। मंदिर के बाहर क्या चिल्ला रहे थे, यहाँ से पता नहीं लगता। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं? तालाब में। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। ये युक्त वाक्य चुनिए। ने भाई को मिठाई खिलाई, तो सबसे सही बनेगा भाई। बहन ने भाई को क्या खिलाई? मिठाई। तो ये है, यहाँ पे हमें क्या का आंसर नहीं मिलता। क्या का आंसर हमें सिर्फ फॉर में मिलता है कि बहन ने भाई को क्या खिलाई? मिठाई। तो हमें यहाँ पे क्या का आंसर मिल रहा है? धावक सड़क पर दौड़ रहे थे। धावक क्या दौड़ रहे थे? तो ऐसे यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं बनता। क्या चिल्ला रहे थे? ये भी नहीं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस केस। समास की दृष्टि किस वचन में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ये है वगीश्वर। वाघ प्लस ईश्वर, वागीश्वर। तो ये स्वर संधि है, ना कि व्यंजन संधि। अशुद्ध, जो इसमें अशुद्ध है, प्रज्वलित, मृत्युप्रांत। सो 3 प्रोज्वल। प्रोज्वल नहीं होता, प्रज्वल होता है। सो 3 इज द रॉन्ग आंसर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। ये सारे के सारे बुक के अंदर दिए गए हैं, वो पढ़ लेने चाहिए। ये इसमें शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन से हैं? मैंने उनका धन्यवाद, कृपया। ये कुछ इस तरह के हैं हिंदी से रिलेटेड। उसके बाद आगे जो जनरल वो है पैडागॉजी से रिलेटेड है, जो कि अदर एग्जाम में नहीं आते, विच आई एम नॉट कवरिंग इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। You can download the paper from our website unireaders.com under the page download, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा, और हिंदी के जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं आई विल अपलोड